हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पेंशन स्कीम रूल्स 2025 यानी कि 2025 में कौन से नए नियम पेंशन में लगने वाले हैं। यहां पर 2025 में पेंशन में टोटल 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। यहां पर सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि पेंशन में 5 नए नियम लागू किए जाएंगे। वो 5 नए नियम कौन कौन से हैं उसकी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्या पेंशन में बढ़ोतरी होगी? 3,000 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में पेंशन की राशि की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। यहाँ पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाली है कि आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, इनकी पेंशन होगी बंद। यानी कि जो लोग वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन पा रहे हैं, अगर ये 5 नए नियम फॉलो नहीं करेंगे तो इन लोगों की पेंशन हो जाएगी बंद। तो आप सभी को मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट तक कि किन लोगों की पेंशन कर दी जाएगी, सरकार की तरफ से बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मई 2025 की पेंशन कब आएगी? यानी कि अभी आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मई 2025 की पेंशन कब आएगी, तो मैं आप सभी को इसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। पूरी जानकारी लेने के लिए यानी कि पेंशन स्कीम रूल्स 2005 पेंशन 5 नए नियम जो लागू हो रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव 2025 वृद्धा, विधवा और विकलांगों को 3200 तक मिलेगा लाभ। अभी देखें नए नियम। यानी कि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वृद्धा, विधवा और विकलांगों को अब हर महीने 3200 रुपये दिए जाएंगे। भारत सरकार ने 2025 में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू इन नियमों के तहत पेंशन राशि, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान प्रणाली में कई प्रकार के बड़े बदलाव किए हैं। आइए इन सभी बदलावों को मैं आप सभी को विस्तार से बताता हूं। योजना का संक्षिप्त विवरण आप सभी को बता दूं तो यहाँ पर आप सभी को योजना का संक्षिप्त विवरण देखने को मिल जाएगा। योजना का नाम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना, यहाँ पर योजना का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। लागू तिथि 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कई राज्यों में 10 से 22 अप्रैल के बीच में लागू किए गए थे। लाभार्थी इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो लाभार्थी की बात करूं तो लाभार्थी इसमें वृद्धावस्था यानी कि 60 साल प्लस जितने भी लोग हैं ये सभी लोग इस योजना के तहत लाभार्थी हो सकते हैं। विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इतने यहाँ पर लाभार्थी होने वाले हैं। मासिक पेंशन राशि क्या है? मासिक पेंशन राशि यानी कि आपको हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे, तो यहाँ पर हर माह आप सभी को बता दूं कि 3,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में आप सभी को श्रेणी के अनुसार दिए जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को अब हर महीने 3,000 से 10,000 रुपये के बीच में पेंशन मिलने वाली है। पात्रता आयु क्या होनी चाहिए, तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए यहाँ पर 60 वर्ष होनी चाहिए। विधवा या दिव्यांगावस्था पेंशन के लिए यहाँ पर जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष प्लस होनी चाहिए। वार्षिक आय सीमा यानी कि आपके परिवार की जो आय सीमा है वो 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप सभी की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप जिस भी मोड में आवेदन करना चाहते हैं उस मोड में अपना आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान, यानी कि यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। पेंशन में 2025 के सबसे 5 बड़े बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं पहले बदलाव की बात करूं तो पहला नियम है पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। यानी कि अब सरकार की तरफ से पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन अब 3,000 रुपये से बढ़ाकर के 4,500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी। विधवा पेंशन पहले 2,500 थी, अब 6,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। दिव्यांग पेंशन गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह तक यह पेंशन बढ़ाई गई है।
दूसरा जो बदलाव है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी, सीधा बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप सभी का पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एसएमएस अलर्ट के जरिए लाभार्थी को सूचना भी दी जाएगी। तीसरा बड़ा बदलाव है वो है पात्रता मानदंड में संशोधन। आय सीमा अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है, पहले 60% थी। यानी कि अब अगर आपकी दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 40% है तो आप पेंशन के पात्र हैं। आयु सीमा वृद्धों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा या दिव्यांग के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक। पुनर्विवाह पर भी मिलेगा लाभ। ये चौथा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा कि पुनर्विवाह, अगर आप विधवा हैं तो आपका अगर दूसरा विवाह हो जा रहा है, यानी कि पुनः आपका विवाह हो जा रहा है, तो भी आपको इस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के बाद भी उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और समाज में सम्मान देने के लिए चलाया जा रहा है। डिजिटल भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में सुधार। सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली सिस्टम अनिवार्य कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल या नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड आधारित सत्यापन और डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। श्रेणी पहले की राशि माह प्रतिमाह कितनी दी जाती है और नई राशि आपको कितने रुपए प्रतिमाह मिलने वाली है। यानी कि 2025 की बात करूं तो यहाँ पर नई राशि आपको देखने को मिल जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन की बात करूं तो वृद्धावस्था पेंशन आपको 3000 रुपये दी जाती थी और अब जो है वो 45 रुपये आपको दी जाएगी। विधवा पेंशन 2500 रुपये पहले आप सभी को मिलती थी, अब 6000 रुपये मिलेगी। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये आप सभी को पहले दी जाती थी, लेकिन अब जो है वो 2025 में आप सभी को 45 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। गंभीर रूप से जो दिव्यांग हैं उनको 5000 रुपये पहले दी जाती थी, अब जो है वो 10,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। पेंशन भुगतान प्रक्रिया यानी कि पेंशन पेमेंट सिस्टम क्या है, तो हर महीने की पहली तारीख को राशि डीबीटी के जरिए खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। भुगतान की सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। लाभार्थी डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल पर भुगतान स्थिति देख सकते हैं। किसी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन या संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को पेंशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग हमसे अपना डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की पेंशन से रिलेटेड समस्या है तो आप अपनी समस्या हम तक शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी की समस्या का समाधान अवश्य दूंगा। जैसे कि यहाँ पर किसी की eKYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, या फिर किसी का पेमेंट नहीं आ रहा है, किसी के मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ किसी के पेंशन में, या फिर किसी के पेंशन में बैंक अकाउंट जो है गलत हो गया है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी नहीं है। इन सभी समस्याओं से संबंधित आप कमेंट के माध्यम से हमसे अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी की समस्या का समाधान अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।